नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। सबसे पहले नमस्कार आपको मिस्टर राजवीर सिंह जी। नमस्कार जी। जैसा कि आप जानते हैं हमारे जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के चंडीगढ़ के हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने इश्यूज सामने आ रहे हैं, जैसे कि उनके स्टाफ को लेकर, जितनी फैसिलिटीज़ है उनको लेकर, तो व्यवस्था एक तरह से जरमरा गई है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। मैं राजवीर सिंह भारतीय, समाज सेवी के साथ साथ मनीमाजरा EWS रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का मैं वरिष्ठ उप प्रधान हूँ। उसके अलावा मैं चंडीगढ़ से एडवोकेट जनरल हरियाणा ऑफिस, जो सरकारी ऑफिस था हाई कोर्ट के अंदर, उसमें सुप्रीडेंट रिटायर हुआ हूँ। और अब मैं समाज के अंदर समाज सेवा की काम कर रहा हूँ। और मेरे पास बार बार लोगों की कई बार डिमांड आती हैं, लोगों की तकलीफ़ें आती हैं, तो उन तकलीफ़ों को हम उठाते भी हैं। जैसा कि आपने पूछा कि चंडीगढ़ के अंदर हॉस्पिटल बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ बनाए हुए हैं। और मैं एक बात साथ में और दोहरा दूं कि बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करने से हमारा जो मकसद, जिस बिल्डिंग को जिस काम के लिए था, उस बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देने से वो समस्या हल नहीं हो जाती। और उसी तरीके से आज जो हम देखते हैं, मनीमाजरा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सेक्टर 16 में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सेक्टर 22 में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और भी चंडीगढ़ के बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहां सरकार ने हॉस्पिटल बनाए हैं। हमारे यहाँ 32 का भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, PGI भी है। चलो, PGI सेंटर के अधीन काम करती है, ऑटोनोमस बॉडी है, पर चंडीगढ़ के प्रशासन के द्वारा डायरेक्ट जहाँ हिस्सेदारी है, डायरेक्ट जो उसके ऊपर काम करती है, वो चंडीगढ़ के जो सेक्टर 16 का है, जैसे मनीमाजरा का है, उधर सेक्टर 22 में है, ये इस टाइप के हॉस्पिटल हैं। उन हॉस्पिटलों में सबसे बड़ी समस्या जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन भी रहा हूँ, और लोगों से हम जब बीच में बात करते हैं तो वहाँ भी हम देखते हैं कि क्या क्या तकलीफें आ रही हैं। सबसे बड़ी तकलीफ जो यहाँ है वो ये है कि यहाँ हॉस्पिटलों में स्टाफ की कमी है। चाहे वो डॉक्टरों की लगाओ, चाहे सपोर्टिंग स्टाफ की लगाओ, उन डॉक्टरों की कमी के कारण यहाँ के मरीजों को बहुत तकलीफ होती है। बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। लाइनें लगने का कारण है, जैसे टेक्नीशियन जो स्टाफ है, डॉक्टर ने लिख दिया पर्ची कि टेक्नीशियन स्टाफ के पास आप अल्ट्रासाउंड कराइए या कुछ और करवाइए, जो भी हैं, एक्सरे करवाइए, एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह, या कुछ और करवाना है, तो वहाँ जब वो जाते हैं तो वहाँ लंबी लाइन इसलिए होती है कि टेक्निकल स्टाफ की भी वहाँ बहुत कमी है। अल्ट्रासाउंड की मान लिया मशीन है, एक्सरे की मान लिया मशीन है, पर उसको चलाने वाला कोई नहीं है। तो जब तक चलाने वाला नहीं हो तो वह लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। इस करके भी दिक्कत आती है। मैं आपको एक बात में और टोकना चाहूँगा। जैसे कि आपने बताया टेक्निकल स्टाफ की कमी है, सपोर्टिंग स्टाफ की कमी है, तो क्या हमारे पास अनक्वालिफाइड हैं लोग, या हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है? जहाँ तक मैं समझता हूँ क्वालिफिकेशन है, बट हायरिंग में इशू हो सकता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं। एक 2026 का एक ऑडिट रिपोर्ट आई है, जो 2000 पिछली साल की एक ऑडिट रिपोर्ट आई है, जो 2026 में अब लागू करनी है। और प्रशासन चाहता है कि वो जुलाई 2026 से पहले वो सारी समस्याएं हल हो जाएं, डॉक्टरों की भी भर्ती हो जाए, सपोर्टिंग स्टाफ की भर्ती हो जाए, और ताकि व्यवस्था सुधरे। पर पिछले कितने ही दिनों से जब हम देख रहे हैं, पिछले काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि हर रोज़ हम ये डिमांड भी उठाते हैं कि सपोर्टिंग स्टाफ और खास करके स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं, जैसे गायने के महिलाओं के लिए गायने का डॉक्टर हैं, ENT के डॉक्टर हैं, आंखों के डॉक्टर हैं, नाक के डॉक्टर हैं, गले के डॉक्टर हैं, इस टाइप के स्किन के डॉक्टर हैं, इस टाइप के जो डॉक्टर हैं उनकी भारी कमी है। उसके कारण भी यहाँ दिक्कत है, और व्यवस्था जो है वो चरमराने लग गई है, इसमें कोई शक नहीं। एक बात और मैं बताऊं कि चंडीगढ़ के ऊपर और चंडीगढ़ के सिस्टम के ऊपर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ये बिल्कुल फेथ करता है, और वो यहाँ का जो हॉस्पिटल का जो सिस्टम है उसके ऊपर बहुत फेथ करता है। और इसलिए लोग जो हैं यहाँ, जो मरीज हैं वहाँ यहाँ आते हैं चंडीगढ़ के, वहाँ के लोग चंडीगढ़ के अंदर आते हैं। चंडीगढ़ की खुद की जनसंख्या जो है इतनी ज़्यादा बढ़ी है, 3-4 सालों में मरीजों की संख्या कम से कम 35% मरीजों की संख्या यहाँ बढ़ी है। बट स्टाफ की कमी, स्टाफ घटा है,
मरीजों की तादाद जो बड़ी है, क्योंकि चंडीगढ़ के खुद की आबादी इतनी है और बाहर के जो हैं, जैसे पंजाब के लोग आते हैं, हिमाचल के लोग आते हैं, हरियाणा के जो चंडीगढ़ के साथ जो लगते हैं वो भी आते हैं, पर वो यहाँ से बेचारे निराश होकर जाते हैं क्योंकि प्रॉपर उनका इलाज नहीं हो पाता। जी, जैसा कि हमने आपकी बात को समझा, हमें लगा कि आपकी बात बिल्कुल सही है और जाहिर सी बात है कि इतनी अच्छी बात कहने के बाद सरकार को इसको सुनना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार आपकी बात सुनेगी और उस पर अमल भी होगा। धन्यवाद। मैं भी सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि सरकार जितना जल्दी हो उसके इस सिस्टम को सुधारने का काम करे, क्योंकि जान एक बार चली गई तो चली गई, आदमी एक बार चला गया तो फिर चला गया, वो दोबारा जिंदगी में नहीं आता। इसलिए जुलाई की बजाय जो सरकार चाहती है कि जुलाई तक ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी, मैं चाहता हूं कि जुलाई तक मान लिया आप रेगुलर भर्ती कर लेंगे, उससे पहले जुलाई और इसके बीच का जो पीरियड है, उस पीरियड में अगर आप, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी अनुरोध करता हूं कि आप टेम्परेरी भी अगर भर्ती कर पाएं या डेपुटेशन पे पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से डॉक्टर्स को अगर ले पाएं, सपोर्टिव स्टाफ को ले पाएं, तो मैं सोचता हूं कि एक बहुत बड़ी बेहतर सुविधा यहाँ होगी। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े और अच्छी सुविधा वाले हॉस्पिटल हैं, पर उन हॉस्पिटलों में दिक्कत सिर्फ है कि स्टाफ की कमी है, और उस स्टाफ की कमी होने से, डॉक्टरों की कमी होने से मरीज जो बेचारे बाहर से भी आते हैं, जो यहाँ के हैं, उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल ना हो, पर प्राइवेट हॉस्पिटल गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रशासन चेते और जितना जल्दी हो सके इस स्टाफ को भरने का काम करे। जय हिंद। आपके चैनल का भी जय हिंद, आपका भी हम स्वागत करते हैं, आपका भी जय हिंद। नमस्कार।